कैसे हैं बेटा आप लोग। आप सबका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आपके क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। आज जो सबसे पहला टॉपिक हम कवर कर रहे हैं उसका नाम है प्राइमरी डेटा वर्सेस सेकेंडरी डेटा। हम समझेंगे प्राइमरी डेटा क्या होता है, हम ये भी समझेंगे कि सेकेंडरी डेटा क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और इवन इस लेक्चर के लास्ट में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, अपना पर्सनल एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। हम भी डेटा कलेक्ट करते हैं। हमारा जो सीए का कोर्स है उसे प्रमोट करने के लिए हम स्कूल टू स्कूल विजिट करते हैं। वहां पर जाकर हम जो क्लास 11th और 12th के बच्चे होते हैं कॉमर्स के, उनका सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं। वो सेमिनार का जो फर्स्ट हाफ होता है वो तो मोटिवेशनल होता है, जो सेकेंड हाफ है उसमें हम बच्चों का करियर काउंसलिंग करते हैं, और लास्ट में उन बच्चों से एक फॉर्म भरवा लेते हैं डेटा कलेक्शन के पर्पज से। उसमें बच्चों का नाम लिखने के लिए कहते हैं, उनके पेरेंट्स का नाम, उनका मोबाइल नंबर, और हम साथ में उनसे ये भी लिखने के लिए कहते हैं कि बेटा आगे चल के तुम कौन सा कोर्स परस्यू करना चाह रहे हो, सीए का कोर्स, सीएस का कोर्स, या कोई और कोर्स जो तुम परस्यू करना चाह रहे हो वहां पर लिख दो। अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वहां से डेटा कलेक्ट करना। एक बार क्या हुआ, एक स्कूल में हम काफी लेट से पहुंचे। लेट से पहुंचने का मतलब है दिसंबर जनवरी के महीने में। तब ना स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल्स काफी हैरान परेशान होते हैं, क्योंकि एग्जाम करीब आ चुका होता है। उन्होंने हमको साफ इनकार कर दिया, सर आप 3-3 4-4 घंटे का समय लोगे, हम आपको सेमिनार की परमिशन नहीं देंगे। लेकिन प्रिंसिपल सर ने मुझसे कहा कि सर हम आपको डेटा जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप आए तो इसीलिए हो, डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो उन्होंने एक रजिस्टर मेरी तरफ आगे किया और कहा सर इसमें बच्चों का नाम लिखा हुआ है, उनके पेरेंट्स का नाम लिखा हुआ है, और उनका पास्ट एग्जामिनेशन का परफॉर्मेंस भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये डेटा हम लोग अपने स्कूल में मेंटेन करते हैं, तो ये डेटा आप कॉपी कर लीजिए। वो डेटा मैंने वहां से कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे डेटा कलेक्ट करने के दो अलग अलग तरीके हैं यहाँ पर। अगर मैं सच में क्लासरूम में जाऊं, बच्चों का सेमिनार लूं और वहां से डेटा कलेक्ट करूं, तो वहां डेटा मैंने ओरिजिनेट किया। मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, मुझे डेटा की जरूरत है, और मैंने स्वयं वहां से डेटा ओरिजिनेट किया। जो डेटा मैं वहां से ओरिजिनेट करूंगा उस डेटा को यूज करने वाला मैं पहला व्यक्ति होऊंगा। लेकिन उस दूसरे डेटा के बारे में विचार कीजिए जो उस रजिस्टर में लिखा हुआ है, जो स्कूल मैनेजमेंट ने तैयार किया है। बताइए वो डेटा मैंने कलेक्ट किया है, ओरिजिनेट मैंने किया है? नहीं, वो डेटा किसी और ने ओरिजिनेट किया है अपने पर्पस के लिए। बाद में उस डेटा को मैं यूज कर रहा हूं। उस डेटा को यूज करने वाला मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं, उस डेटा को यूज करने वाला मैं दूसरा व्यक्ति हूं। वो डेटा होगा प्राइमरी डेटा स्कूल मैनेजमेंट के लिए, लेकिन मेरे लिए वो प्राइमरी डेटा नहीं है, मेरे लिए वो सेकेंड हैंड डेटा है, मेरे लिए वो सेकेंडरी डेटा है। आइए और बेहतर तरीके से समझते हैं यहां से रीड करके। प्राइमरी डेटा क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है? जो डेटा ओरिजिनली कलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, वो कहलाता है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा को एक और नाम से पुकारते हैं, इसे बोलते हैं फर्स्ट हैंड डेटा, क्योंकि इसे यूज करने वाले हम पहले व्यक्ति होते हैं। फिर सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा ओरिजिनेट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उस रजिस्टर के अंदर था, और वो हमने कलेक्ट भी नहीं किया है, कलेक्टेड बाय अदर पर्सन। स्कूल के मैनेजमेंट ने ऑलरेडी उसे कलेक्ट करके रखा हुआ था फॉर सम अदर पर्पस। बताओ स्कूल के मैनेजमेंट का डेटा कलेक्ट करने के पीछे क्या पर्पस था? कि अनूप सर एक दिन आएंगे, लेट से आएंगे, उनको डेटा की जरूरत रहेगी तो उनको देना होगा ना, इसलिए उन्होंने डेटा कलेक्ट किया हुआ था? नहीं, स्कूल ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए वो डेटा कलेक्ट किया होगा, तो वहां पर्पस कुछ और था वहां पर डेटा कलेक्ट करने का। ऐसा डेटा यहाँ पर सेकेंड हैंड डेटा कहलाता है, क्योंकि मैं जिस डेटा को यूज कर रहा हूं पहला व्यक्ति नहीं हूं, पहला व्यक्ति था वो स्कूल का मैनेजमेंट, उस डेटा को यूज करने वाला। दूसरा जो पॉइंट आता है बेटा वो आता है ओरिजिनलिटी का। ऑब्वियस सी बात है, जो प्राइमरी डेटा होता है वो ओरिजिनल होता है, क्योंकि इसे हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे होते हैं, और सीधे सोर्स ऑफ ओरिजिन से इसे हम ओरिजिनेट करते हैं। सोर्स ऑफ ओरिजिन का मतलब है वो जो डेटा चाहे मैं कलेक्ट करूं चाहे स्कूल वाले कलेक्ट करें, वो डेटा उस क्लासरूम से ही तो ओरिजिनेट हुआ है। तो अगर हम सोर्स ऑफ ओरिजिन से जाकर, क्लासरूम से जाकर डेटा कलेक्ट करते हैं तो फिर वो कहलाएगा प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा के बारे में लिखा जा रहा है कि ये ओरिजिनल नहीं होता है,
इसे कोई और कलेक्ट करता है, कलेक्टेड बाय समबडी एल्स, और वो डेटा ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होता है। फिर यहां पर ऑब्जेक्टिव का जिक्र किया जा रहा है। प्राइमरी डेटा आर ऑलवेज रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। बताइए, मैं जब उस स्कूल में डेटा कलेक्ट करने के लिए जा रहा हूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है। मुझे ऐसे बच्चों का डेटा वहां से शॉर्टलिस्ट करना है जो बच्चे आगे चल के सीए का कोर्स परस्यू कर सकते हैं, ताकि मैं उनसे कांटेक्ट करूं और कहूं कि आ जाओ भाई, मैं बहुत अच्छे से कराता हूं, मेरे पास पढ़ लो। तो मेरा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है वहां पर, ठीक है। लेकिन डू नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट, उस डेटा में किसी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। मैं देखूंगा किस किस बच्चे ने सीए परस्यू करने के बारे में लिखा हुआ है, किसने किसने नहीं लिखा हुआ है। जिसने जिसने सीए परस्यू करने के बारे में लिखा है उन सारे बच्चों से मैं कांटेक्ट करता जाऊंगा। लेकिन जब मामला सेकेंडरी डेटा का आता है, सेकेंडरी डेटा हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस। स्कूल वालों ने वो डेटा इसलिए कलेक्ट नहीं किया था ताकि वहां से शॉर्टलिस्ट किया जा सके कि कौन सा बच्चा सीए कर सकता है और कौन सा बच्चा नहीं कर सकता। उनका अलग ही उद्देश्य रहा होगा, अपना पर्सनल। अब जब वो डेटा मैं कलेक्ट करके ले आया हूं तो अब मुझे उस डेटा में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उसमें बच्चों के पास्ट परफॉर्मेंस मुझे देखने पड़ेंगे कि कौन सा बच्चा जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा बच्चा अकाउंट्स में बेहतर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा बच्चा इकोनॉमिक्स में बेहतर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा बच्चा बिजनेस स्टडीज में बेहतर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा बच्चा क्लास 10th में मैथमेटिक्स में अच्छा था। ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे मैं अनुमान लगाने की कोशिश करूंगा कि इनमें से कौन से बच्चे ऐसे हैं जो आगे चलकर सीए का कोर्स बेहतर तरीके से परस्यू कर सकते हैं और कौन से हैं जो नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली मैं उन बच्चों को कॉन्टेक्ट करूंगा कि भाई तुम कर सकते हो और करना चाहते हो तो आ जाओ मेरे पास। मीन्स वो डेटा मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता हूं, वो डेटा मुझे कुछ ना कुछ उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वही बात यहां पर कही जा रही है, नीड टू बी एडजस्टेड। फिर मामला आता है कॉस्ट। तो जो प्राइमरी डेटा होता है वो होता है कॉस्टलियर। कॉस्टलियर यहां पर इन द टर्म्स होता है कि इसमें समय ज्यादा लगता है, इसमें एफर्ट भी ज्यादा लगता है और इवन पैसे भी यहां पर ज्यादा खर्च होते हैं इस प्रकार का डेटा कलेक्ट करने के लिए। लेकिन जब बात आती है सेकेंडरी डेटा की तो कुछ नहीं करना है, कोई बंदा ऑलरेडी डेटा कलेक्ट करके बैठा हुआ है, आपको जस्ट उसे कॉपी करना है। इसलिए ना उसमें समय खर्च होता है, ना ज्यादा एफर्ट लगता है और ना ज्यादा उसमें पैसा लगता है। तो हम कहते हैं कि ये लेस एक्सपेंसिव होता है। एक नोट मैंने यहां पर आपके लिए लिखा हुआ है, डेटा विच आर प्राइमरी इन द हैंड्स ऑफ वन पार्टी मे बी सेकेंडरी इन द हैंड्स ऑफ अदर। ऑब्वियस सी बात है, वो जो स्कूल मैनेजमेंट ने डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ है सॉरी बेटा गले में खराश है, वो जो डेटा स्कूल मैनेजमेंट ने कलेक्ट करके रखा हुआ है वो उनके लिए प्राइमरी डेटा है, लेकिन मेरे लिए वो सेम डेटा सेकेंडरी डेटा है। तो डेटा इटसेल्फ इज नॉट प्राइमरी और सेकेंडरी, जो बंदा उसे यूज कर रहा है अकॉर्डिंगली वो प्राइमरी या सेकेंडरी डेटा कहलाता है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग यहां पर, प्राइमरी सोर्स वर्सेस सेकेंडरी सोर्स। जब मैं सीधे क्लासरूम में पहुंच जा रहा हूं प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए तो मेरा सोर्स क्या है, वो क्लासरूम के बच्चे। जिस सोर्स से मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूं वो क्लासरूम मेरे लिए कहलाएगा प्राइमरी सोर्स। लेकिन दूसरी बार जब मैं दिसंबर जनवरी में पहुंचा हूं तो जो मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूं वो क्लासरूम से नहीं कर रहा हूं, वो एक रजिस्टर है मेरे पास, जिस रजिस्टर से मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूं वो रजिस्टर मेरा सोर्स है। ये रजिस्टर मेरे लिए कहलाएगा सेकेंडरी सोर्स। तो जिस सोर्स से प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जाता है वो प्राइमरी सोर्स है और जिस सोर्स से सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया जाता है वो सेकेंडरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इंप्लाइज कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन, मेरे हिसाब से क्लासरूम। इट ऑफर्स फर्स्ट एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्टैटिस्टिकल स्टडी। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा इंप्लाइज कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम सम एजेंसी। जनरली ऐसा होता है कि किसी एजेंसी से या किसी इंस्टीट्यूशन से जो ऑलरेडी डेटा कलेक्ट करके बैठा है वहां से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। मेरे केस में यहां पर वो एक इंस्टीट्यूशन था, स्कूल था। इट डज नॉट ऑफर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ऑब्वियस सी बात है बेटा, वो हमारे लिए डेटा कलेक्ट करके थोड़ी ना रखेंगे, वो अपने पर्पस के लिए करते हैं, हम उसे यूज करेंगे तो हमारे लिए वो सेकंड हैंड ही होगा। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। डेटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, डेटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या लिखा है, प्राइमरी डेटा इज ओरिजिनल। बिल्कुल सच्ची बात कर रहा है, प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होता है। दूसरी बात क्या लिखी बेटा यहां पर,
इफ वी यूज डेटा कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन, हमने कलेक्ट किया है या किसी और ने किया है, किसी और ने किया है, इट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज प्राइमरी डेटा। आप खुद डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ओरिजिनली कलेक्ट कर रहे हैं। What kind of data are contained in the census of population and national income estimate for the government? अभी चल रहा है बेटा पूरे हिंदुस्तान में सेंसस। आप मुझे बताइए, देश की सरकार जब सेंसस करती है तो क्या घर घर जाकर हर एक व्यक्ति से डेटा कलेक्ट करती है? यस। वो सोर्स ऑफ ओरिजिन से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो डेटा खुद ओरिजिनेट कर रहे हैं, वो किसी और के द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा पर रिलाय नहीं कर रही है हमारी देश की सरकार। देश की सरकार स्वयं डेटा कलेक्ट कर रही है, घर घर जाकर डेटा कलेक्ट कर रही है, डेटा ओरिजिनेट कर रही है। उस डेटा को यूज करने वाला सबसे पहला व्यक्ति होगा हमारा देश का सरकार। तो इसे हम कहेंगे यहां पर प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट, प्राइमरी डेटा आर ऑलवेज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेटर। यस, प्राइमरी डेटा के साथ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अटैच्ड रहता है। जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव था सीए के जो पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करना। ऑब्जेक्टिव हमेशा स्पेसिफिक होता है। सेकेंडरी डेटा आर कॉस्टलियर, गलत बात लिखा है बेटा। सेकेंडरी डेटा कभी कॉस्टलियर नहीं होता इन टर्म्स ऑफ टाइम, कॉस्ट एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व्ड इन कंपैरिजन टू प्राइमरी डेटा। ये गलत बात लिखी हुई है, पहली बात बिल्कुल सही लिखी हुई थी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट, प्राइमरी डेटा कलेक्शन इज कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल देन द सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। गलत बात लिखा है बेटा। इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता। बोलता है प्राइमरी डेटा कलेक्शन इकोनॉमिकल है, सस्ता है। कैसे हो जाएगा? प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में टाइम भी ज्यादा लगता है, एफर्ट भी ज्यादा लगता है और पैसा भी ज्यादा ही लगता है। तो गलत बात लिखी हुई है। प्राइमरी डेटा इन्वॉल्व मोर टाइम एंड मोर एक्सपेंस, ये सही बात लिखी हुई है। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। प्राइमरी डेटा आर ओरिजिनल, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर आप। प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होता है। प्राइमरी आर द डेटा कलेक्टेड, प्राइमरी डेटा होना चाहिए। प्राइमरी डेटा आर द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन, ये बात भी बिल्कुल सही लिखी हुई है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। आज इस लेक्चर में इतना ही करते हैं बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम देखेंगे कि प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का कौन सा मेथड होता है और उस मेथड को यूज करके डेटा एग्जैक्टली कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।